कहानी की शुरुआत में हम पृथ्वी के ऊपर एक हमला होते हुए देखते हैं। एक अनजान एलियन प्रजाति ने बहुत सारे रेडिएशन से भरे मीटियोर्स पृथ्वी की ओर फेंके। उनकी ये कोशिश थी कि इंसानों को पूरी तरह से धरती से मिटा दिया जाए, लेकिन इसके बावजूद भी इंसानों ने जमीन के नीचे शहर बना लिए जहाँ ये जानलेवा रेडिएशन नहीं पहुँचती थी, और इस तरह इंसान आज भी किसी तरह जिंदा थे। ये साल चल रहा है 2199 और इंसानियत अब लगभग खत्म होने की कगार पर है। जमीन के नीचे बसे शहरों में रह रहे इंसान भी उम्मीद खो चुके थे। अब तो वो बस अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। खैर, फिर हम धरती की सतह पर चल रहे एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है सुसुमू। वो लोहा इकट्ठा करने निकला था ताकि उसे बेचकर गुजारा कर सके। उसने रेडिएशन से बचने के लिए एक खास सूट पहना हुआ था और अचानक आसमान से एलियंस का एक खतरनाक प्रोब तेजी से उसकी तरफ आया। वो प्रोब धरती से टकराया और इस सब के बीच सुसुमू भी वहीं बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसके सर से खून बह रहा था। उसका हेलमेट भी गायब हो चुका था। वो धीरे धीरे खड़ा हुआ और उसने चलने की कोशिश की और उसका सर अभी भी घूम रहा था। तभी उसकी नजर एलियन प्रोब के ऊपर पड़ी। उसे उठाते ही वो एक बार फिर से बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। कुछ ही पलों में एक जहाज उसके पास उतरा। ये कैप्टन ओकीटा का ही जहाज था। जब उनकी टीम ने उस एलियन प्रोब की जांच की तो पता चला कि उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी के ब्लूप्रिंट्स थे, मगर वो टेक्नोलॉजी उनसे कहीं आगे है, वो उसे समझ नहीं सकते। इसके बाद ओकीटा को बताया गया कि जो आदमी इस प्रोब के साथ मिला है उसके अंदर रेडिएशन बहुत ज्यादा है। एक क्रू मेंबर ने तो कहा कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, मगर जब वो बात कर ही रहे थे तो अचानक से सुसुमू कमरे में घुस आया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। वहाँ मौजूद डॉक्टर्स और गार्ड्स ने उसे रोकने की कोशिश की। सुसुमू ने ओकीटा पर इल्जाम लगाया कि पिछली लड़ाई में तुमने मेरे भाई के जहाज को ढाल की तरह इस्तेमाल किया और खुद वहाँ से दुम दबा के भाग गए। दरअसल कुछ समय पहले सुसुमू का भाई कमांडर कोडी अपनी बैटलशिप में दुश्मनों से लड़ रहा था। उनके दुश्मन हैं गमालाज नाम के ताकतवर एलियंस, और अब धीरे धीरे इंसान अपनी हार की ओर बढ़ रहे थे। इस मुश्किल घड़ी में कमांडर कोडी ने अपनी जान की कुर्बानी देने का फैसला किया ताकि उसके बाकी साथी बचकर भाग सके। कैप्टन ओकीटा ने कहा कि हम आपको अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे, लेकिन कोडी ने उनकी बात नहीं सुनी। जल्द ही उसका जहाज धमाके में उड़ गया। उसने अपनी शहीदी दी ताकि उसके दोस्त वहाँ से बचकर भाग सकें। अब शिप में गुस्साया हुआ सुसुमू अचानक से ओकीडा की तरफ बढ़ा। उसने कहा कि तेरी वजह से मेरे भाई की मौत हुई। वो उस पर हमला करने ही वाला था कि तभी यूकी नाम की एक क्रू मेंबर ने उसे थप्पड़ मार दिया। इसके साथ ही गार्ड्स उसे पकड़ कर ले गए। उसके जाने के बाद डॉक्टर ने इस सब के लिए ओकीडा से माफी मांगी। अब ओकीडा ने पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी भयानक रेडिएशन में रहकर सुसुमू जिंदा कैसे बच गया? मगर इसका जवाब तो किसी के पास भी नहीं था। थोड़ी देर बाद ओकीडा ने एक बड़े जनरल से इस बारे में बात की। जनरल का मानना था कि उन्हें कुछ चुनिंदा लोगों के साथ धरती छोड़कर चले जाना चाहिए किसी और प्लेनेट के ऊपर, लेकिन ओकीटा इस बात से सहमत नहीं था। उसने कहा कि अगर बचाना ही है तो अमीरों और नेताओं को शामिल नहीं करना, बल्कि सिर्फ जवान और काबिल लोगों को बचाना है ताकि कम से कम इंसानियत के पास कोई उम्मीद तो हो। इसके बाद जनरल ने सबको इंसानों के आगे के प्लान के बारे में बताया। दरअसल जो एलियन प्रोब उन्हें मिला था वो स्कैंडर नाम के ग्रह से आया है। वहाँ के लोगों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे रेडिएशन को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। इसके साथ साथ उस प्रोब में स्कैंडर ग्रह तक पहुंचने के पूरे कोऑर्डिनेट्स भी थे। अब सरकार ने फैसला किया कि वो अपना आखिरी बचा जहाज वहां भेजेंगे ताकि उस टेक्नोलॉजी को यहाँ लाया जा सके, मगर जनता ने इस फैसले का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष में इतनी दूर हम जा भी सकेंगे। इस पर जनरल ने कहा कि इतनी जानकारी मैं आप लोगों को नहीं दे सकता, लेकिन हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है जो शायद जहाज को तेजी से वहाँ पहुँचा सकती है, क्योंकि अब स्कैंडर ही उनकी आखिरी उम्मीद है। इस बेहद जरूरी मिशन पर जाने के लिए सरकार को वॉलंटियर्स की जरूरत थी। इसमें सुसुमू ने भी अपना नाम दर्ज करवाया तो डॉक्टर उसे जिंदा देखकर हैरान रह गई। उसने डॉक्टर से कहा कि जल्दी से टेस्ट करो और लोग भी हैं लाइन में। असल में सुसुमू पहले भी फौज में था और अब वो फिर से अपनी जान को जोखिम में डालने के लिए आ गया था। उसके पिछले एक्सपीरियंस को देखकर डॉक्टर दंग रह गई। खैर बाद में जब वो बेस पर पहुंचा तो उसकी मुलाकात यूकी से हुई। यूकी उसे देखकर दंग रह गई। उसने पूछा कि तुमने वॉलंटियर क्यों किया? तुम तो कमांडर ओकीटा से नफरत करते हो ना, ये उनका ही जहाज है। और सुसुमू ने मुस्कुराकर बात टाल दी। यूकी ने पूछा कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो? अगर कुछ गड़बड़ की ना तो। इससे पहले सुसुमू जवाब दे पाता अलार्म बज गया।
वो तुरंत ब्रिज की तरफ भागा और यूकी को अपनी जगह पर जाने का ऑर्डर दिया। यूकी ने उससे कहा कि तुम मुझे ऑर्डर देने वाले होते कौन हो? तब सुसुमू ने बताया कि मैं तुम्हारा नया स्क्वाड्रन लीडर हूँ। गमालास की एक जोरदार मिसाइल उनकी तरफ बढ़ रही थी। ये देखकर ओकीटा ने हथियार लॉन्च करने का ऑर्डर दिया। उसी वक्त सुसुमू और बाकी सब काम पर लग गए। ओकीटा को एहसास हुआ कि उनका बच पाना मुश्किल है, इसलिए उसने कहा कि वेव गन को इस्तेमाल करो। उसके एक फौजी ने उसे याद दिलाया कि सर इसे टेस्ट नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे इस्तेमाल करने का फैसला किया। साथ ही कहा कि इसे फुल पावर पर चलाना। जैसे ही वेव गन को फायर किया गया, इतना जबरदस्त धमाका हुआ कि धरती पर मौजूद कंट्रोल टीम की भी सांसें सूख गई। कुछ पलों के लिए यमाटो जहाज गायब हो गया था, पर अचानक ही वो मॉनिटर्स पर फिर से दिखाई देने लगा। फिर ओकीटा ने स्क्रीन पर आकर जनरल से बात की। ओकीटा ने कहा कि वेव गन फायर करने से दुश्मनों को उनकी जगह का अंदाजा हो गया होगा, लेकिन उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं था। फिर जनरल ने पूछा कि जहाज सही है, आगे बढ़ सकते हो? ओकीटा ने कहा कि अगर दुश्मनों के दोबारा हमला करने से पहले सोलर सिस्टम से बाहर निकल गए तो ये जहाज काम कर सकता है। वहीं दूसरी ओर जहाज में सुसुमू की मुलाकात शीमा से हुई और वो दोनों बातचीत करने लगे। जल्द ही पिछले युद्ध में सुसुमू के साथ रहे फौजी भी वहाँ आ गए। वो एक बार फिर से सुसुमू के साथ काम करके बेहद खुश थे। तभी एक फौजी ने इस खुशी के मौके के लिए शराब की बोतल निकाली। इसी दौरान हम यूकी को देखते हैं जो एक टेबल पर अकेली बैठी थी। वो इस बात से चिड़ी हुई थी कि सब लोग सुसुमू को इतनी तवज्जो दे रहे हैं। जब उन्होंने यूकी को भी अपने साथ शामिल होने के लिए बुलाया तो वो भड़क गई। उसने गुस्से में सुसुमू से पूछा कि अगर पहले फौजी थे तो इतने साल से कहाँ थे तुम और लौट कर क्यों आए हो? उसने सुसुमू को डरपोक कहकर बुलाया। तुम्हारे भाई ने सबको बचाने के लिए अपनी जान दी और वहीं तुम फौज छोड़कर डरकर भाग गए। इस बात से गुस्सा होकर एक फौजी यूकी की तरफ बढ़ा, लेकिन यूकी ने उसे एक ही मुक्के में बेहोश कर दिया। जल्द ही ओकीटा ने सभी क्रू मेंबर्स को सोलर सिस्टम से बाहर जाने के लिए तैयार होने को कहा। जल्द ही स्पेस बैरियर को तोड़ते हुए जहाज सोलर सिस्टम से बाहर निकल गया। आखिरकार वो अपनी मंजिल तक पहुंच चुके थे और उनके जहाज को भी कोई नुकसान नहीं हुआ, पर उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई।